नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, सो मेरे साथ आप लोग बन रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भार का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है भार का एसआई मात्रक क्या है। कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है, और लास्ट में मुझे काउंट करके बताइएगा कि आपका इनमें से सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, चलिए आंसर भी मैं आपको बताता रहूँगा। इसका जो भार का एसआई मात्रक क्या है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, सही आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनि का यूनिट क्या है या ध्वनि की इकाई क्या होती है। ठीक है, या फिर ध्वनि की मात्रक क्या होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट में बताइएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिबल। ठीक है, ध्वनि के मापन के लिए हम लोग कौन सा यूनिट प्रयोग करते हैं, तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग की इकाई क्या है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, संवेग की जो इकाई है वो क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का, ठीक है, उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए केल्विन, किलोग्राम, वोल्ट, कूलाम दिया हुआ है, तो आपको सही आंसर पे टिक करना है, यानी कि सही आंसर आपको बताना है। बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे लिख के बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, एसआई पद्धति में। अगला प्रश्न, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग धंधों में शक्ति की इकाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ में, तो बिल्कुल सही आंसर है अश्वशक्ति। ठीक है, जिसको हॉर्स पावर बोला जाता है ना, वही है अश्वशक्ति। ठीक है, तो उद्योग जगत में शक्ति की जो इकाई है वो क्या है? अश्वशक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई है दूरी की। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो दूरी का मात्रक हो गया। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो है ओम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रतिबल की माप की एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो प्रतिबल की माप की जो एसआई मात्रक है वो है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, प्रतिबल की अगर परिभाषा को अगर हम परिभाषित करेंगे, अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, समझे ना? हाँ, तो ये बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी करंट का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए बल, घनत्व, कार्य और शक्ति। तो ऊर्जा की जो इकाई हमको बताना है,
पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, और फिर उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन है जिसका इकाई जो है वो वही है जो ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। ठीक है, अब बल, घनत्व और कार्य और शक्ति में से इनमें से एक ही ऐसी राशि है जिसकी इकाई जो है वो जूल होती है। ठीक है, वो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। कार्य की इकाई भी क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है जो दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वोल्टेज। वोल्टेज की इकाई है क्या? एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, तो मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों? तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मुख और आमाशय। तो कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कहाँ से? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ में हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन बी जो है घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। और सी भी जल में घुलनशील विटामिन होता है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके अलावा जितने विटामिन हैं वो सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? यूरिन का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोग हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो प्रैक्टिस सेट है छोटा सा, इसमें आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।